नाउरू दुनिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश जो कभी दुनिया का सबसे अमीर देश था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाउरू की, जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल केवल लगभग 21 वर्ग किलोमीटर है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। लगभग 3000 साल पहले माइक्रोनेशियाई और पोलिनेशियाई लोग यहां आकर बसे। सदियों तक नाउरू के लोग मछली पकड़ने और नारियल की खेती पर निर्भर रहे। 1798 में ब्रिटिश नाविक जॉन फर्न यहां पहुंचे। उन्होंने इस द्वीप को प्लेजेंट आइलैंड नाम दिया क्योंकि यह उन्हें बहुत सुंदर लगा। 1888 में नाउरू पर जर्मन एम्पायर का नियंत्रण हो गया। जर्मनों ने यहां प्रशासन स्थापित किया और द्वीप को अपने उपनिवेश का हिस्सा बना लिया। 1900 में एक बड़ी खोज हुई। यहां विशाल मात्रा में फॉस्फेट पाया गया। फॉस्फेट एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। इससे नाउरू का भविष्य पूरी तरह बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में ऑस्ट्रेलिया ने नाउरू पर कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद इसका प्रशासन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के संयुक्त नियंत्रण में चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध में 1942 से 1945 तक नाउरू पर जापान का कब्जा रहा। इस दौरान स्थानीय लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को दूसरे द्वीपों में भेज दिया गया और युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद नाउरू फिर से ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन के अधीन आ गया। 31 जनवरी 1968 को नाउरू को पूर्ण स्वतंत्रता मिली और यह एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। स्वतंत्रता के बाद नाउरू ने अपने फॉस्फेट उद्योग पर नियंत्रण हासिल कर लिया। 1970 और 1980 के दशक में नाउरू की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि इसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाने लगा। प्रति व्यक्ति आय कई विकसित देशों से भी अधिक थी। सरकार नागरिकों को अनेक सुविधाएं प्रदान करती थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। देश की पूरी अर्थव्यवस्था लगभग केवल फॉस्फेट पर निर्भर थी। धीरे धीरे फॉस्फेट के भंडार कम होने लगे। खनन के कारण द्वीप का लगभग 80% आंतरिक क्षेत्र बंजर हो गया। 1990 के दशक तक आर्थिक संकट शुरू हो गया। सरकारी निवेश असफल रहे और देश पर कर्ज बढ़ता गया। जो देश कभी बहुत अमीर था, वो आर्थिक कठिनाइयों में फंस गया। नाउरू दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। सरकारी कार्यालय यारेन जिले में है, इसलिए लोग उसे अनौपचारिक राजधानी मानते हैं। एक समय ऐसा था जब नाउरू के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। फॉस्फेट से इतनी कमाई होती थी कि सरकार नागरिकों की अधिकांश जरूरतें पूरी कर देती थी। लेकिन फॉस्फेट खनन के कारण द्वीप का अधिकांश अंदरूनी भाग पथरीला और बंजर हो गया। आज भी वहां की लगभग 80% भूमि खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। नाउरू का अपना कोई सैन्य बल नहीं है। इसकी सुरक्षा मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से होती है। ये देश इतना छोटा है कि पूरे द्वीप का चक्कर कार से लगभग 20-30 मिनट में लगाया जा सकता है। रोचक तथ्य: क्षेत्रफल लगभग 21 वर्ग किमी, जनसंख्या लगभग 12,000-13,000, आधिकारिक भाषा नाउरूएन और अंग्रेजी मुद्रा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सबसे ऊंचा स्थान लगभग 65 मीटर। वीडियो का दमदार अंत: नाउरू की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। प्राकृतिक संसाधन किसी देश को अमीर तो बना सकते हैं, लेकिन यदि उनका सही प्रबंधन न किया जाए तो वही संसाधन भविष्य में संकट का कारण भी बन सकते हैं। दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक नाउरू इसका जीवंत उदाहरण है। ये कहानी है नाउरू की। फॉस्फेट की कमाई से नाउरू ने दुनिया भर में निवेश किए, होटल खरीदे, इमारतें बनाई और कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। लेकिन कई निवेश असफल साबित हुए। धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा। जब फॉस्फेट के भंडार घटने लगे, तब देश के सामने रोजगार और आय का संकट खड़ा हो गया। सरकार को नए आय स्रोत तलाशने पड़े। आज नाउरू पर्यटन, मत्स्य उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। एक दिलचस्प तथ्य: नाउरू इतना छोटा है कि यहाँ कोई नदी नहीं है। लोगों को वर्षा जल और समुद्री जल को शुद्ध करके पानी की जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। निष्कर्ष: नाउरू की कहानी केवल एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सीख है कि प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं। यदि उनका समझदारी से उपयोग न किया जाए तो समृद्धि लंबे समय तक नहीं टिकती। दुनिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश, जिसने अमीरी की ऊंचाइयों और आर्थिक संकट की गहराइयों दोनों को देखा, पृथ्वी 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।